बॉलीवुड से आज एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई। आपको बता दें, दंगल गर्ल, जी हां, याद होगा आपको, जायरा वसीम, वो छोटी बच्ची जिसने बॉलीवुड में धमाकेदार एंट्री की थी, नाम कमाया था, उन्होंने बॉलीवुड छोड़ने का ऐलान कर दिया है। और इसके पीछे जो उन्होंने कहा है वो और ज्यादा चौंकाता है। कहा, अल्लाह के रास्ते से भटक गई थी जायरा वसीम ने बॉलीवुड से, इसी के तहत संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है, ये कहते हुए कि मैं भटक गई थी। अपने करियर की शुरुआत में ही जायरा ने इतना बड़ा फैसला लेकर सबको चौंका दिया है। आज सुबह सुबह जायरा ने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट लिखकर सनसनी फैला दी है। जायरा वसीम ने बॉलीवुड छोड़ने की वजह इस्लाम के प्रति अपने झुकाव को बताया है। हमारे साथ मशहूर सिंगर अभिजीत जी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अभिजीत जी, ये बेहद चौंकाने वाला है। हालांकि हमने देखा है एक बहुत छोटे टर्म में उन्होंने बहुत बड़ी सफलता हासिल की और बीच में उनको कई धमकियों की खबर भी आई थी। क्या इसे जोड़कर देखना सही होगा? ये वाकई आपको लगता है कि ये व्यक्तिगत फैसला है? नहीं, इनको शुरू से ही एक्टिंग करना था। ये लोग एक्टिंग में ही रहे और ये 5 साल बाद ये एक बहुत बड़ा एक्टिंग उनका शुरू हुआ है। खैर, उनको जिस फिल्म के लिए मिला था वो रोल उनके लिए ही बना था, लेकिन उसके बाद फर्दर शायद कुछ होने वाला नहीं था। और अगर इस्लाम में ऐसा ही है तो हमारे इंडियन फिल्मों में देख लीजिए, जितने मुस्लिम लोग हैं, चाहे वो हीरो हो, हीरोइन हो, नौशाद साहब हो, मोहम्मद रफी हो, आपकी सायरा बानो हो, दिलीप कुमार हो, सारे लोग हमारे इंडस्ट्री में भगवान बन के आए। लोग उनको पूछते हैं आज भी। रफी साहब का गाना अब तो नीर बहा दे, तो वो क्या इस्लाम के खिलाफ उन्होंने काम किया? रफी साहब ने कितने हज किए। वो ये कहना, ये अपने धर्म को खुद बदनाम कर रही हैं, ये अपने धर्म को और खराब कर रही हैं। ये एक उसी नहीं, लेकिन क्या आपको लगता है इसके पीछे कोई दबाव भी वजह हो सकती है अभिजीत जी? क्योंकि बच्ची हैं अभी ये। वही दबाव है। ये जो अवॉर्ड ऑफ दी गैंग एंड इंटॉलरेंस, आपको मालूम है इसी टाइम पिछली बार जब मोदी सरकार आई थी तो इसी के बाद ही ये सब शुरू हुआ था और अभी वापस वही शुरू हो रहा है। इसी तरह का ही ये शुरू हो रहा है। सो ये भी एक बहुत बड़ी एक्टिंग हो रही है। इन्होंने ही, इनकी माता जी ने एक एग्जीक्यूटिव क्लास में, एक फर्स्ट क्लास में बैठ के ट्रैवल कर रही थी, एक वीडियो वायरल किया था जिसमें एक टॉप एग्जीक्यूटिव शरीफ आदमी, जिसको 4 दिन जेल में रहना पड़ा, जो थका होके उसने अपना पैर सीट पे रखा था, तो उसकी मम्मी ने उसके पैर को नहीं हटाया, लेकिन उसका वीडियो करके वायरल किया। ये तो इनकी मानसिकता है। ऐसे लोगों के साथ आप क्या बात कर सकते हैं? और मैं इस बारे में ज्यादा बात भी नहीं करना चाहता हूँ। इतना मेरा मैसेज क्लियर था। अब इनके बारे में मेरे से मत पूछिए। लेकिन क्या आपको लगता है ये बॉलीवुड में ऐसी चीजों को ये देखना अपने आप में अजीबोगरीब है, या किसी प्रकार की कोई एक्सेप्टेंस होगी? कैसे लिया जाएगा इसे? क्योंकि आप खुद ही ऐसे नाम बता रहे हैं। पहले तो नहीं था ये सब, पहले तो नहीं था। अचानक आमिर खान ने बोल दिया कि हमको डर लगता है, नसीरुद्दीन साहब ने बोला हमको डर लगता है, और अब ये सेन ग्रुप के ये भी अभी नया जब देख रहे कुछ नहीं हो रहा है तो ऐसे शुरू हो गए। यहाँ से हटके, जब यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ से हटके किसी और फील्ड में जाके अपने को नेता बना लेंगी। सर, मैं थोड़ा अलग आपसे बात करना चाहती हूँ इस पर। क्या आपको लगता है एक बच्ची है अभी, जायरा वसीम बहुत बड़ी नहीं है, उनको एक काउंसलिंग की जरूरत है इस वक्त? हो सकता है किसी दबाव या फिर तह तक हमें जाने की जरूरत है? आप लोग इंडस्ट्री से जुड़े हैं, आप लोग इसमें मदद कर सकते हैं। मुझे नहीं मदद नहीं करना, क्योंकि उनके जो उनका वीडियो करते हैं, जो उनकी मम्मी वीडियो छोड़ती है, ये सब अगर बच्ची है तो कौन कर रहा है? उसके घर वाले कर रहे हैं ना, तो उनको काउंसलिंग कीजिए। क्या आपको कश्मीर से ताल्लुकात होना इसके पीछे कोई वजह लगता है? अच्छी बात है, अगर उससे ताल्लुक रखते हैं तो सफाई हो रही है वहां पे भी, तो यहाँ से भी सफाई शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, ये बेहद अजीबोगरीब है। क्या दबाव में छोड़ा? अब ये भी सवाल उठ खड़े हो रहे हैं। लेकिन ऐसे प्रश्नों का जवाब क्या होना चाहिए अभिजीत जी? आप तो एक पूरा लंबा अरसा गुजार चुके हैं बॉलीवुड में, और मैं बिल्कुल ये कह सकती हूँ दावे से, आपके सामने कभी ऐसा कुछ आया नहीं होगा। नहीं, हमारे सामने आ भी नहीं सकता। कश्मीर को ये कहना कि कश्मीर भारत का अंग है, भारत का, पर ये सेंटेंस यूज ही क्यों होता है?
जैसे बंबई है, जैसे महाराष्ट्र है, जैसे यूपी है, जैसे बंगाल है, वैसे कश्मीर है। सर, इस उसको दौर की बात होगा ना। राजनीति को आप इसके लिए कितना कारण मानते हैं, क्या मानते भी हैं? राजनीति कोई हम लोग नहीं कर रहे हैं, या हमारी कोई बीजेपी या कोई सरकार या कांग्रेस राजनीति नहीं कर रहे हैं। ये कश्मीरी लोग राजनीति कर रहे हैं। कश्मीर उनके हाथ से जा रहा है, क्योंकि हमारे जी। जो हिंदू भाई लोगों को वहां से हटाया गया, उनकी वापसी अभी शुरू होगी, तब से इनको जी खतरा सर। लग रहा है कि ये क्या हो रहा है। और कह के नाम ले लेके, पहली बार ऐसा हो रहा है जहाँ पे नाम ले लेके टेररिस्ट लोगों का लिस्ट बना के उनको मारा जा रहा है। ये वाकई विचारणीय प्रश्न है, लेकिन बहुत शुक्रिया आपका अभिजीत जी हमसे बातचीत करने के लिए। ये देखिए, 5 साल पहले मैंने जो फैसला लिया था उसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मैंने बॉलीवुड में कदम रखा। मेरी ये यात्रा काफ़ी थकाने वाली रही। इन 5 सालों में मैं अपनी अंतरात्मा से लड़ती रही। छोटी सी ज़िंदगी में इतनी लंबी लड़ाई नहीं लड़ सकती, इसलिए मैं इस फील्ड से अपना रिश्ता तोड़ रही हूँ। मैंने बहुत सोच समझकर ये फैसला किया है। आगे लिखती हैं, मैंने अल्लाह के शब्दों के साथ अपने दिल को जोड़कर ज्ञान और समझ की कमी को दूर करने का प्रयास करना शुरू कर दिया। कुरान के महान ज्ञान में मैंने शांति पाई। मैंने अपनी सहायता और मार्गदर्शन के लिए अल्लाह की दया पर बहुत अधिक भरोसा करना शुरू कर दिया। मुझे मेरे धर्म के मूल सिद्धांतों के ज्ञान के बारे में अपनी कमी का पता चला, जिसने फिजूल की दुनियाई बातों के लिए मेरी छोटी सोच को दूर किया। ये ज़ायरा वसीम कह रही हैं, अभिनेत्री।